अगर मैं आपसे कहूँ कि गिल्ट फ्री होके ढेर सारे मोमोज ढेर सारी चटपटी चटनी के साथ खा लीजिए और बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ेगा, ना तो ये नुकसान करेंगे, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मल्टीग्रेन आटे के साथ लौकी के मोमोज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, लौकी के मोमोज। और उसी के साथ उसमें ऐड होंगे ढेर सारे न्यूट्रीला भी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लगभग 1 कप लौकी, उसी में लिया है पत्ता गोभी और साथ में शिमला मिर्च, और 1 बड़ा कप मैंने यहाँ पे न्यूट्रीला बॉयल कर लिया है और उसे 3 से 4 पानी से धो लिया है और उसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया है। अब ले लिया है मैंने चॉपर, और अब हम इस चॉपर में पहले न्यूट्रीला को कट करेंगे और उसके बाद लौकी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। अब चलिए मैं आपसे बात करती हूँ इसके फ़ायदे की। तो एक तरफ हमारा चॉपर सोयाबीन और लौकी को कट करेगा, दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ इसके फ़ायदे। तो पहले बात कर लेते हैं लौकी की। लौकी हमारे डिहाइड्रेशन को कम करता है क्योंकि इसमें होता है ढेर सारा पानी, पचाने में आसान होता है, इसीलिए ये वज़न को घटाने में भी बहुत ही हेल्प करता है, शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है। और इसी के साथ लौकी में होता है विटामिन सी एंड बी, जो हमारे थोड़े से स्ट्रेस लेवल को करता है कम, और लौकी की तासीर होती है ठंडी, और ये इसीलिए एसिडिटी को करती है दूर। अब न्यूट्रीला हमारा कट हो गया है, तो चलो न्यूट्रीला की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रीला एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, इसीलिए वज़न घटाने में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन आसानी से पचता नहीं है, इसे जब हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमें देर तक भूख नहीं लगती है, पेट भरा भरा सा लगता है। अब इसका रीज़न है फाइबर, यानी कि न्यूट्रीला में होता है ढेर सारा फाइबर एंड प्रोटीन, जिसके कारण हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है। और इसी के साथ इसमें होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन ई के कारण ये स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हर तरीके से आपको न्यूट्रीला को अपनी डाइट में शामिल ही करना चाहिए। और हाँ, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि न्यूट्रीला को अच्छे से बॉयल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो उबालने से ख़त्म होते हैं, और इसको उबालने के बाद अच्छे से धो देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने उबाल लिया और एज इट इज़ यूज़ कर लिया। इससे क्या होगा, जो भी उसमें हानिकारक तत्व होंगे वो आपके खाने में जाएंगे। इसीलिए इसको अच्छे से उबालना भी बहुत ज़रूरी। भिगो रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए भिगोइए। गर्म पानी में बॉयल कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से बॉयल करिए। उसके बाद 4 से 5 पानी से इसको धोइए, अच्छे से इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर निकालिए, उसके बाद ही आप न्यूट्रीला को यूज़ करेंगे। और हाँ, लौकी की तासीर होती है न्यूट्रीला की ठंडी, और न्यूट्रीला की तासीर होती है गर्म। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही टेस्टी न्यूट्रीला लौकी के मोमोज़। अब आप कहेंगे इसमें तो मैंने पत्ता गोभी भी डाला है और साथ में शिमला मिर्च, तो भाई बच्चों को खिलाना है, थोड़ा बहुत तो आपको जो है इसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कुछ तो उनको फ्लेवर उनके अकॉर्डिंग देना ज़रूरी है। बहुत कम मात्रा में मैंने इसमें पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ऐड किया है। तो हमारा न्यूट्रीला भी अच्छे से चॉप हो चुका है, साथ में लौकी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च भी अच्छे से चॉप हो चुका है। तब इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, नमक ऐड कर दिया है, इसमें चरपराहट के लिए मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, और साथ में थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस, ताकि बच्चों को बिल्कुल भी पता न चले कि इसमें लौकी पड़ी है। क्योंकि लौकी का नाम सुनते ही ना सबको बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, न्यूट्रीला के टेस्ट में अच्छे से ये रम जाएगा। और इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पर रागी का आटा और गेहूँ का आटा। आप चाहे तो मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीग्रेन आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें गेहूँ और मैंने रागी का आटा यूज़ किया है। रागी का आटा आप गर्मियों में जो है अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ जब हम मार्केट से लेते हैं ना मोमो, तो उसमें स्टफिंग बहुत कम होती है, लेकिन अब चूंकि हम घर में बना रहे हैं तो हम ढेर सारी स्टफिंग भरेंगे। मे भी इसमें रागी का आटा है, ग्लूटेन फ्री, थोड़ा सा फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, 3 हिस्सा लिया था गेहूँ का आटा और 1 हिस्सा मैंने लिया था रागी का आटा, क्योंकि अब मैं डाइट में शामिल कर रही हूँ मिलेट्स को दोबारा। कुछ समय पहले मैंने आपसे मिलेट्स की ढेर सारी रेसिपीज़ शेयर की थी, लेकिन आप जानते हैं ना कि जैसे हम जिन्हें मिलेट्स खाने में इंटरेस्ट है या उनके हेल्थ बेनिफिट को समझ रहे हैं, वो तो आसानी से मिलेट को अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे, लेकिन घर में कुछ सदस्य और बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना मिलेट से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको खिलाने का तरीका है कि थोड़ा थोड़ा मैं आटे में शामिल करने लगी हूँ, यानी कि मैं सिर्फ अब गेहूँ का आटा नहीं, कुछ मात्रा में कोई भी मिलेट यूज़ करती हूँ। और ये जो रागी है ना, मैंने होल रागी आप
मार्केट से ली थी और घर पे ही मिक्सी में पीस ली, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध रागी का आटा है। और मैं आपको दूसरा ना, मेरी बातों के साथ मेरे काम पे भी ध्यान दीजिए। मैंने मोमो अच्छे से फोल्ड कर दिया, आपको देखो हल्का सा वो टूट रहे हैं क्योंकि ग्लूटेन फ्री इसमें रागी पड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। और अभी आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में अगर कोई और आटा गेहूं के साथ यूज़ करेंगे ना तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और रागी उनमें से एक है। अब इसके बाद मैंने ले लिया अपना फेवरेट ये स्टीमर ऑयल, इसमें अच्छे से स्प्रे कर देंगे ताकि जो ये हमारे मोमो बन के तैयार हुए ना वो चिपके ना। नीचे पानी को रख दिया है, पहले फुल फ्लेम पे इसको हम, फुल फ्लेम यानी कि जिसमें 2 बटन होती हैं, एक काफ़ी तेज़ पानी बॉयल करता है और एक थोड़ा सा धीमा। तो पहले स्टार्टिंग में हम तेज पे करेंगे ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, और फिर उसके बाद जब हम इसमें मोमो ट्रांसफ़र कर देंगे उसके बाद धीमे वाले पे कर देंगे, और कम से कम 12 से 13 मिनट हम मोमो को इसमें होने देंगे स्टीम। थोड़ी थोड़ी सब्जियां झाँक रही हैं, उसके 2 रीज़न है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन फ्री रागी का आटा है और दूसरा इसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने फिल की है। अब चलिए इसको अपना काम करने दीजिए, और देखिए 12 से 13 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब स्टीम हो चुके हैं, मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इसे बोल में, और दूसरा बैच हम इसमें कर देंगे ट्रांसफ़र। और हाँ, मोमोज़ के साथ जो मोमो चटनी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से है। रेसिपी आज मैंने नहीं शेयर की क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैं मोमो चटनी की रेसिपी हर तरीके की आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि मैं चटनी की पूरी प्लेलिस्ट मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और जो मैंने करंट में जो बनाया है चटनी, उसमें मैंने क्या किया है, टमाटर को बॉयल कर लिया और उसी के साथ उसको मैंने चुकंदर को भी एक बॉयल कर लिया छोटे साइज़ को, और साथ में लाल मिर्च कश्मीरी वाली थोड़ी सी ऐड की और थोड़ी तीखी वाली ऐड की है। और उसके बाद मैंने उसमें कच्चा लहसुन अलग से जो है पीस के डाला है बॉयल करने के बाद, क्योंकि कच्चा लहसुन भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए हमारे वो एक बैच मोमो उधर स्टीम हो रहा है और एक बैच की मैंने लगा दी है प्लेट, और देखिए बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही टेस्टी मोमो ये बिल्कुल हो गए हैं तैयार। जी भर के खाइए, बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी। लंच ब्रेकफास्ट डिनर कभी भी खाइए। और देखिए ये है मोमो चटनी जो मैंने बना के रखी है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मेरे घर में परमानेंट मोमो चटनी और ग्रीन चटनी तो रहती ही है। और इस तरह का फूड ना आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहे इसे ब्रेकफास्ट में बना लीजिए, लंच में बना लीजिए, या फिर बना लीजिए डिनर में। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जब आप छुपा रहे हो ना तो उसे छुपाना आना चाहिए। यानी कि मैंने इसमें लौकी डाली थी, इसलिए मैंने इसमें सोया सॉस डाला ताकि बच्चों को पता ना चले, और न्यूट्रेला अच्छे से बॉईल करना है। तो ये 2 टिप आपको ध्यान रखनी है। और आज की बहुत ही हेल्दी मोमो की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।